सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तकर्री की मंजूरी, एक एक्टिंग जज भी तैनात। जुडिशल कमीशन अल्लामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर और पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास में तल्ख जुमलों का कोई तबादला नहीं हुआ। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन की गुफ्तगू, कहा लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से इजलास में तहफ्फुजात सामने आए। जस्टिस मंसूर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी इशू हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाजिया किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की। मैंने और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मुखालफत की। कहा जस्टिस आमिर फारूक की साख पर शक नहीं, लेकिन सीनियरिटी का मसला पहले हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस गुल हसन को टैक्स केसेस के लिए लाना चाहते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब की तैनाती की हमने मुखालफत नहीं की। मैं जाती तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हूं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने इजलास का बाइकआउट किया। जराए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर इजलास से उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया और अपने खत का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने का इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायद की। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका। जस्टिस जमाल बंदुखेल के रोकने के बावजूद बैरिस्टर गोहर और अली जफर इजलास से उठ गए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मुअख्खर होना चाहिए था। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं जो इल्तवा में हैं। इनकी समाअत तक जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तवा है और लेकिन हमारी नहीं मानी गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से गुफ्तगू, कहा मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सफ़र जारी है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। मुआशी तरक्की के लिए इशारिये बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। शरह सूद में नुमायां कमी हुई है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म को UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ, ओहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। PTI के रुकन कौमी असम्बली मियां गौस प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद इजलास में शरीक न हो सके। अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई, वॉकआउट। उमर अयूब ने कहा हमने आज भी पूरी कोशिश की कि स्पीकर हमें फोरम दें। बदकिस्मती से स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके हैं। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे वकला को जद्दोखूब किया। पुलिस की जानिब से अहमद चट्टा के घर पर तोड़ फोड़ की गई। हमारी एक कारकुन को पुलिस तशद्दुद की वजह से हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसी।
पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ के अरकानी पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का सांस लिया और पॉलिसी रेट 22 से कम करके 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। अरकान असम्बली के निज़ाम में इस्लाहात के लिए वजीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। मौलाना फजल रहमान का कबायली जरगे से खिताब, कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। कहा पठान वाहिद कौम है जिसमें कोई काफिर नहीं। मशरान ने जरगा बुलाया, ये एहसान है और हम जरगों को कद्र की निगाह से देखते हैं। हमने इंजमाम की मुखालफत नहीं की लेकिन हमारा मौक़िफ़ था फाटा की अवाम के मशवरे के बगैर इंजमाम का फैसला ना किया जाए। कबाइल से जो वादा किया गया वो अमन का था। अमन होगा तो हर किसी की इज्जत व आबरू महफूज होगी। अमन होगा तो इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। अमन होता तो बेरोजगारी नहीं होती। आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। हम आइन और कानून की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है। मुक़्तदर कुव्वतों के लफ्ज पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार कहा जाता है। तारीख आपको काबिज और कातिल कहेगी। तहरीक इंसाफ निजाम के अंदर रहकर जिद्दोजहद जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कौम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा हुकूमत अपना एक भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। गजा पर अमरीकी सदर के बयान पर हुकूमत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आ सका। स्वाबी जलसे पर बानी PTI बहुत खुश थे। हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। हमारा एक ही राब्ता हुआ था, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ अभी तक अलायंस में नहीं। कोशिश है मौलाना हमारे साथ हों। 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ इस पर कोई कमीशन नहीं बन सकता। हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन में गैर जानिबदार लोग आएं। लीबिया में पाकिस्तानियों समेत 65 तारिकीन वतन को ले जाने वाली एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 10 लाशें निकाल ली गईं, शनाख्त भी हो गई। 2 पाकिस्तानी शामिल। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए मुकामी हुकाम के हवाले। दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरब में मारसा डेला की बंदरगाह के करीब उलट गई। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने फौरी तौर पर टीम जाविया अस्पताल की रवाना की ताकि मरने वालों की शनाख्त में मकामी हुकाम की मदद की जा सके। सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की मजीद तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। 3 सूबाई हाई कोर्ट्स से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर, सीनियर पियोनी जज बरकरार। और फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। जजेस की तयनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान से कानूनी उमूर से मुतालिक जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सरीना चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस वकला की जानिब से जबरदस्ती रेड जोन में दाखिले की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने वकला के लिए दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। हमें ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देना। पुलिस एहलकारों की वकला से गुफ्तगू। पुलिस ने फारूक नाइक को ताला खोलकर खुसूसी तौर पर आने की इजाजत दे दी। एहतजाज खत्म होने के बाद पुलिस ने श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में मौजूद दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। वकला पर पुरतशद्दुद के खिलाफ वकला का कराची और हैदराबाद में भी एहतजाज, तशद्दुद की मुजम्मत। जजेस की तयनातियां आइन के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बार तयनातियों को सराहती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। वकला में एक सियासी जमात के विंग ने एहतजाज की कोशिश की। वकला इलेक्शन कमीशन के नाम से
सियासी विंग ने एहतजाज की कोशिश की। 26वीं तरमीम के बाद एक मुकम्मल मैकेनिज्म दिया गया। जजेस की परफॉर्मेंस देखकर ही मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने कहा कि यह वकला की लड़ाई नहीं, यह मुल्क में रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी की लड़ाई है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद अदलिया को फतेह किया जा रहा है। कंट्रोल्ड सिस्टम को निजाम नहीं कह सकते। पूरे मुल्क से वकला इस अमल के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले हैं। हमारी सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कौम अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। मरहूम आगा खान के इंतकाल से गहरा सदमा पहुंचा। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार को सराहा। पुर्तगाल जाते हुए सदर जरदारी का तुर्किया में मुख्तसर क़याम। सदर मुमलिकत की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तंबुल एयरपोर्ट पर मुलाकात। दोनों सुदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। कुरम में फ्रीकैन का असलहे की हवालगी पर इत्तफाक न हो सका। फ्रीकैन ने असलहा जमा कराने का अलग अलग तरीकाकार जमा कराया है। हुकूमत का असलहा जमा कराने के तरीकाकार पर गौर। ज़राए के मुताबिक किसी एक तरीकाकार पर इत्तफाक न होने पर मामला ग्रैंड जिरगे में जाने का इम्कान है। ग्रैंड जिरगे ने जिस तरीकाकार पर भी फैसला दिया उस पर अमल दरामद किया जाएगा। जिरगा मेंबर फ़खर जमान का कहना है कि ग्रैंड जिरगे में फ्रीकैन के नुमाइंदे हैं। जो फैसला करेंगे हुकूमत उस पर अमल दरामद कराए। जिरगा मेंबर ने मुतालबा किया है कि बिगन बाजार के मुतासरीन को फौरी मुआवजा अदा किया जाए और मुतासरीन की बिगन में जल्द आबादकारी के लिए इकदाम किए जाएं। बुशरा बीबी रावलपिंडी के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 31 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 7 तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल में मौजूद थे। बानी पीटीआई की अहलिया ने अपने बयान में कहा कि मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बानी पीटीआई की वजह से मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई जारी है। किसी मनसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव में मुलविस नहीं थी। मेरिट पर तफ्तीश करके हकायक सामने लाए जाएं। हमें इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। बुशरा बीबी के बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त बानी पीटीआई भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के वकील अगली समाअत पर भी जिरा जारी रखेंगे। बानी पीटीआई के वकील ने बानी का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा है कि आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई। अपने केसेस का सामना करूंगा और इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फैसला करें। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। बानी पीटीआई कोई खत नहीं लिख रहे, ये प्रोपेगेंडा टोल है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हरकतों से ये अवाम और फौज में दूरियां पैदा नहीं कर सकेंगे। मुल्की मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को बैठकर फैसले करने चाहिए। हमें अपोजिशन की बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलते रहना और रहनुमाई लेते रहना चाहिए। पीटीआई ने जोर लगाकर देख लिया, दीगर जोर आजमाई करना चाहते हैं तो करें। आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती है। मुंतखब जजों पर बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग इल्जामात के दरमियान बरसर इक़्तिदार आए। अपने दौर इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। चेयरमैन कमेटी हामिद रजा अडियाला जेल का दौरा एजेंडे से निकालने पर बरहम। कमेटी चेयरमैन करने के से इनकार कर दिया। कहा एजेंडा विफाकी वजीर की मर्जी से तय हुआ था। आखिरी वक्त पर हमें बताया गया कि ये रिवाइज्ड एजेंडा है। हम सिर्फ अडियाला जेल दौरा करके जेल मैनुअल का जायजा लेना चाह रहे थे। एक तयशुदा चीज जो एजेंडे से निकलना हमारी तौहीन है।
जब तक अडियाला जेल के दौरे को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। रुकन कमेटी रियाज फतियाना ने कहा कि एजेंडा वफाकी वजीर और चेयरमैन कमेटी मिलकर फाइनल करते हैं, ताहम फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन कमेटी को हासिल है। रुकन कमेटी अली मोहम्मद खान ने कहा कि चेयरमैन कमेटी को किसी भी सरकारी अफसर को बुलाने का हक है। अगर कोई अफसर ना आए तो मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठा सकते हैं। यह पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़ा होने का वक्त है। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो खत लिखना कोई मसला नहीं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सियासत बानी पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। सुबह शाम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बानी के खिलाफ या हक में बात की जाती है। मुस्लिम लीग नून दोबारा उठेगी लेकिन शरीफ खानदान की सियासत नहीं रहेगी। शरीफ खानदान की सियासत खत्म होती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं। जिस तरह मुल्क में कानून साजी हो रही है इसकी मिसाल नहीं मिलती। फार्म 47 हासिल करने में हुकूमत ने बड़ी मेहनत की। इस वक्त मुल्क में कोई आइन नजर नहीं आ रहा। हुकूमत और इदारों को साबित करना होगा कि वाकई डायलॉग चाहते हैं। एहतजाज आखिरी फैसला है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा इस हुकूमत और इसके पीछे लोगों पर एतबार नहीं है। हम एहतजाज में जाएंगे। एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। डी चौक भी है। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। ये तो नहीं होगा कि एक तरफ डायलॉग करें तो दूसरी तरफ हम पे पर्चे करें। आज सोशल मीडिया मेरे खिलाफ मुहिम से जाहिर होता है कि लोगों को चोट लगी है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब करते हुए कार्रवाई 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। पीका एक्ट में क्या बुराई है? अगर कोई गलत खबर चलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील ने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी हुकूक के फैसले अदालत को ही करने चाहिए। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फैसले अदालतों में थोड़ी होते हैं। कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है। अगर यह बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 मार्च तक जवाब तलब। वकील ने कहा कि एक्ट की शिकों को चैलेंज किया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी होने चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि यह कोई रूल नहीं है, सिर्फ अदालती नज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास आज दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। कहा दाखिला और इत्तलात की वजारतें 3 स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। अगर तमाम मुतल्लका फरीकैन किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए तो इस कानून को दोबारा देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तजावज़ात मुहिम के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद के रोजगार देने का ऐलान कर दिया। छोटे कारोबार और रेहड़ी वगैरह की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि किसी गरीब से रोजगार छीनना नहीं चाहते, लेकिन ट्रैफिक की आसानी के लिए तजावज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। हर शहर में इंसदाद तजावज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अंदरूनी मामला नहीं, बैरूनी साजिश के तहत कराई जा रही है। काबू पाने के लिए सिक्योरिटी इदारे अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रांस के सफीर निकोलस गाले से गुफ्तगू। 2022 के सैलाब से मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बायस तरक्याती प्रोग्राम मुतासर हुआ। अब मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है और सरमायाकारों के लिए बहुत मुफीद है। हुकूमत मुख्तलिफ मनसूबों की फहरिस्त फराहम करेगी ताकि फ्रांस की कंपनियों को सिंध में लाया जाए। फ्रांस के सफीर ने फ्रेंच कंपनीज की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। शर्मिला फारूकी ने दरियाए सिंध में नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। पीपी रहनुमा ऐवान में खिताब के दौरान कहा कि सिंध के बाज़ इलाकों में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं होता। इरसा में सिंध के नुमाइंदे को गन पॉइंट पर नहरों के मंसूबे पर कायल किया गया।
दरियाए सिंध से नाजायज पानी निकाला गया तो जंग होगी। किसानों से गंदम न खरीद कर हुकूमत ने पहले ही किसान को मार दिया है। अब सिंध के किसान को पानी नहीं मिलेगा तो वो जीते जी मर जाएगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का 11 माह से इजलास नहीं बुलाया गया। हम मुतालबा करते हैं इजलास बुलाया जाए।